11 दिसंबर 2023 एक हिस्टोरिक डे था, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर उठे सभी सवालों और कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने वर्डिक्ट के साथ खत्म कर दिया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से जुड़ी बैच ऑफ पिटीशंस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत ने यूनिनैनिमसली हेल्ड किया that the union government's decision of 2019 to repeal the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution was valid। इसी के साथ कई इश्यूज को एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने लीड जजमेंट में कुछ चीजें पॉइंट आउट की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वर्डिक्ट देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था that the Constitution application to Jammu and Kashmir Order 2019, also known as the CO 272 order, was ultra virus insofar as it modified Article 373 through an amendment made to Article 367। हालांकि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये डिक्लेरेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सभी प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पर CO 272 के तहत लागू होंगे अब भी वैलिड है, as collaboration and concurrence of the state government was not necessary to be obtained to apply all the provisions of the constitution to Jammu and Kashmir। और ऐसे ही CO 273 जो डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 370 वुड सीज टू बी ऑपरेटिव, उसे भी वैलिड माना गया। इसका रीजन देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो यूनिलेटरली आर्टिकल 373 के अंडर नोटिफिकेशन इशू करे, डिक्लेयरिंग दैट आर्टिकल 370 shall cease to exist and the dissolution of the Constituent Assembly did not affect the scope of power held by President under Article 373। पर क्या आपने सोचा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के रिपील को अपहेल्ड किया डिस्पाइट इनवैलिडेटिंग अ पार्ट ऑफ CO 272? साथ ही सोचने वाली बात ये भी है कि आर्टिकल 370 की मॉडिफिकेशन बाय वे ऑफ आर्टिकल 367 को इनवैलिड बताने के बावजूद कोर्ट ने वर्डिक्ट यूनियन के फेवर में दिया। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपका जानना जरूरी है कि CO 272 और CO 273 है क्या। आर्टिकल 373 ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो आर्टिकल 370 को सीज टू ऑपरेट डिक्लेयर कर सके। इसके प्रोवाइजो में लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन जरूरी है फॉर द प्रेसिडेंट टू इशू सच डिक्लेरेशन। पर जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई थी, इसीलिए आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से पहले द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, also known as the CO 272 order was passed। इस ऑर्डर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को सुपरसीड किया और डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सभी प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होंगे। इसने आर्टिकल 367 को भी अमेंड किया जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। क्योंकि आर्टिकल 370 सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन से ही अमेंड हो सकता था, द CO 272 ऑर्डर इंट्रोड्यूस्ड अ क्लॉज टू आर्टिकल 367। इस क्लॉज में स्टेटेड था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट को अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रीड किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली ना होने से और स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल होने से पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन को लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्विवेलेंट माना गया। पार्लियामेंट द्वारा पास्ड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इशूड CO 273 under Article 373, stating that from the 6th August 2019, all clauses of Article 370 would cease to be operative। This effectively revoked the special status of Jammu and Kashmir। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 367 में किया गया अमेंडमेंट आर्टिकल 367 में मॉडिफिकेशन जैसा लगता है, पर इसका इफेक्ट आर्टिकल 370 को अमेंड करने का था। कोर्ट ने देखा कि चेंजिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 373 टू लेजिस्लेटिव असेंबली अफेक्टेड आर्टिकल 373 इन टू वेज। जजमेंट ने दोनों बॉडीज के बीच डिफरेंस को बताया, स्टेटिंग दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टास्क्ड विद फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर एक डिराइव्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली इससे इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इक्वेट नहीं किया जा सकता। कोर्ट हेल्ड while the interpretation clause can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment। This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment। The consequence of permitting amendments
through the circuitous manner would be disastrous. साथ ही कोर्ट ने ये भी माना कि प्रेसिडेंट का यूनियन गवर्नमेंट से कंकरेंस लेना instead of government of the state to issue CO 272 was not invalid. It also held that the collaboration or concurrence of the state government was not necessary to be obtained to apply all the provisions of the constitution to the state of Jammu and Kashmir. इसके लिए कोर्ट ने 3 रीजंस दिए। पहला, आर्टिकल 371D के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सभी प्रोविजंस को लागू करने का इफेक्ट अनिवार्य रूप से आर्टिकल 373 के तहत नोटिफिकेशन जारी करने के जैसा ही था कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। Thus, the concurrence of the state government was not required in the first place. Second, प्रेसिडेंट के पास यूनिलेटरली ये पावर थी कि वो आर्टिकल 370 को सीज टू एग्जिस्ट डिक्लेयर कर सके। The judgment provides the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provision of Constitution of India. Third, पावर की एक्सरसाइज सिर्फ तभी मैनिफाइड होती है जब इंटेंट डिसीव करने का हो, क्योंकि concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 371D. The president securing the concurrence of the Union of India was not malified. सुप्रीम कोर्ट ने CO 273 को भी वैलिड डिक्लेयर किया। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है टू यूनिलेटरली इशू अ नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 373 डिक्लेयरिंग दैट आर्टिकल 370 शैल सीज टू एग्जिस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट की स्कोप ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 373 को अफेक्ट नहीं करती। कोर्ट ने माना कि ये एक पॉलिसी डिसीजन था जो कि एग्जीक्यूटिव के पास लाई करता था। इट स्टेटेड द कोर्ट कैन नॉट सेट इन रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि डिसीजन जुडिशियल रिव्यू की स्कोप से बियॉन्ड नहीं था और चैलेंज किया जा सकता था। उनका कहना था कि लास्ट 70 सालों में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 371D के अंडर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास किए होंगे। सुप्रीम कोर्ट सेड this is not a case where only Articles 1 and 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly after 70 years the entire constitution was being made applicable. Continuous exercise of power under Article 371 by President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. कोर्ट ने कहा कि अगर पिटिशनर का कंटेंशन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाइस वर्सा द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट कर लिया गया तो आर्टिकल 373 वुड बिकम रिडंडेंट एंड वुड लूज इट्स टेम्पररी कैरेक्टर। इसीलिए ये एक्सरसाइज मैलिफाइड नहीं मानी जाती और CO 273 वैलिड हेल्ड किया गया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट ऑन द प्रेसिडेंट डिक्लेरेशंस एंड पावर्स जो इन्वोक की गई आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए। क्या आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन सही है? शेयर एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर न्यूज।